यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को अयूब उसका 2 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। सो अजीज़ों, आप जितने इस वक्त मौजूद हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस तिलावत को सुने और आखिर तक इस सेशन में शामिल रहें, ताकि आप और हम सब मिलकर सीखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या हदायत करता है। सो आए हम अयूब उसका 2 बाब उसकी 10 आयत की तिलावत करें। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अयूब ने अपने लबों से खता न की। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें और दुख ना पाए। हकीकी ईमानदारों को अपने आप को खुदा के सामने पेश करना चाहिए, ताकि मुश्किल हालात में आजमाए जाएं और अच्छी चीज़ों की बरकत भी ले सकें। अजीज़ों, खुदा पर भरोसा करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो हमें हमेशा मुश्किल से दूर रखेगा या खुदा की वफादारी दीदनी खुशहाली और कामयाबी की ज़मानत है। जब मुसीबत आती है तो वो मसीही जो खुदा के खिलाफ किसी भी सरकशी या गुनाह के मरकब नहीं है, उन्हें अपनी ज़िंदगी और हालत इस भरोसे पर उसके हवाले कर देनी चाहिए कि वो जानता है कि क्या बेहतर है, और ये कि इस बात से उसके मकासद हासिल होंगे। मुश्किल और तकलीफ से फरार मजबूत ईमान का सबूत नहीं है। हमारे आला ईमान का तब इजहार होता है जब हम दुखों में से गुजरते हुए खुदा पर भरोसा करते हैं। दुख और मुसीबत में खुदा के साथ वफादार रहना एक फतहमंद आना ईमान या फतहमंद ईमान का इजहार है। और आज मुझे और आपको ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है। मुक़द्दस अयूब ने किस तरह अपनी बीवी को ईमान की मजबूती का इजहार किया कि अगर हम सुख पाते हैं तो दुख ना पाएं। हमें हर हालात में खुदा के साथ मजबूत रहने की ज़रूरत है। खुदा ताला हम सब पर
रहम करे, फजल करे और हमें बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मुतलब खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शी, कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे, और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सब की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। ए खुदावन तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। कादिर मुतलब खुदावन, अगर हम सुख पाते हैं तो हमें दुखों में से भी गुजरना चाहिए। कादिर मुतलब खुदावन, तो जिस हालात में भी रखता है इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता। इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे और अपने कलाम में कायम दायम रहने की तौफीक अनायत फरमा। तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत। हम कटे और तू बढ़े। मैं उन तमाम दुखी, रोगी, लाचारों, बीमारों के लिए दुआ करता। सब पर रहम कर। हर किस्म के लड़ाई झगड़े, फसाद, टेंशन, मुश्किल, कर्ज़ों की लानत, बेऔलादी, हर किस्म की बीमारी, हर तरह के इब्लीसी अटैक से अपने लोगों को बचा के महफूज कर। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तेरा शुक्र कादिर मुतलब खुदावन, हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, और आप हमेशा खुदावंद में खुश खरम रहें, और खुदावंद हमेशा आपको सलामत रखे, आपकी हिफाजत करे। मेरी दुआ है आप सब बहन भाइयों के लिए कि खुदावंद हमेशा आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे और आपको बरकत दे। और मैं ये भी इल्तिजा करना चाहता हूँ, जब भी आप दुआ करते हैं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदावंद आपको बरकत